हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं, जैसा कहा जाता है, पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना इतना आसान नहीं है। पीसीएस कितने फेज में होता है आई डोंट नो। यहाँ बीपीएससी में भी यही कुछ हालत है। पहले फॉर्म भरना कठिन है। फॉर्म भरने में टाइमर का इस्तेमाल कर दिया जाता है। कभी इसमें कुछ और दिक्कतें होती हैं, अपडेट का लिंक नहीं आता है। उसके बाद क्या होता है, बीच बीच में एग्ज़ाम का डेट कब आ गया, लेकिन अभी तक रूल किसी को पता नहीं है, रूल क्या होगा। अब इसके लिए बच्चे आंदोलन कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन आएगा। अब इसके लिए स्टूडेंट सब क्या कर रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पे, कि भैया ये नॉर्मलाइजेशन तो नहीं आना चाहिए। कुछ कुछ टीचर गए थे अभी, वो जाके कह दिए कि नॉर्मलाइजेशन लाइए सर, कोई दिक्कत है नहीं। उन लोग बेवकूफ़ों को क्या पता होगा कि बच्चों को किस किस परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अगर बच्चे अगर इस फेवर में होते, उन टीचर के बातों में इतना दम होता, तो ये जो ट्वीट डिजिटल कैंपेन चल रहा है, इस पर नंबर वन ट्रेंड हो रहा होता क्या। नंबर वन ट्रेंड होता क्या। आप ही लोग खुद सोचिए, उन शिक्षकों को कुछ पता ही नहीं है, हवा ही नहीं है कि इस तैयारी में क्या करना है, बच्चे क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, उनको हवा ही नहीं है। टीचर कह देने से कोई टीचर होता है थोड़े, मुझे आई डोंट नो। तो नॉर्मलाइजेशन, तो बस ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा है, आप लोग ज़रूर एक बार ट्विटर पे जाइए, एक्स पे जाइए, एक ट्वीट कीजिए। अगर आपका अकाउंट है तो कीजिए, अगर नहीं करने का मन है ट्वीट, तो दूसरे के ट्वीट को रीट्वीट कर दीजिए। और क्या कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए। इन लोगों को पता है, जैसे कहा जाता है ना कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ऐसे ही नहीं थे, वो अहिंसा से आ जाता, लेकिन उन बहरों को नहीं समझ में आ रहा था, कि उनको लग रहा था ये लोग निकम्मे लोग हैं, तो इसलिए ये लोग बम फोड़ते थे। तो क्रांतिकारियों का भी उतना ही योगदान होता है। तो अभी नंबर वन ट्रेंड, तो आप लोग भी अब पार्टिसिपेट कीजिए ट्विटर पे, और अच्छे से कीजिए ट्वीट। और इन लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई स्टूडेंट कम्युनिटी खुद बहुत स्ट्रांग है, किसी टीचर किसी और की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट कम्युनिटी खुद चाहता है तो बहुत बहुत कुछ कर सकता है। शायद इनको, हम लोगों का जो शक्ति होता है ना, शक्ति का की पहचान नहीं है, तभी ये सोच रहे, मतलब एकदम सोचनीय चीज़ है कि एग्ज़ाम होना है 13 दिसंबर को, 40 दिन के ऐसे भी कम दिन समय बच गया है। बच्चों को पता ही नहीं क्या होगा, अचानक से एग्ज़ाम में जाएगा, बोलेगा भाई ये ऐसे नहीं होगा, नियम बदल रहे हैं गेम का। पागल बना के रखा है। एग्जामिनेशन नॉर्मलाइजेशन करना है तो 1 साल पहले लेकर आता, जो भी करना भाई पहले लाओगे ना। अभी तक लोग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए जीएस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब। एग्जामिनेशन के 2 दिन पूछेगा कि भाई हम लोग सिर्फ तुमसे लॉ और फाइनेंस पूछेंगे, आ जाओ, जो जिसको एग्जाम में देना है दे दो। ऐसे थोड़े होता है भाई। सिलेबस जो पैटर्न, या निगेटिव 1/2 निगेटिव रहेगा, 2 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पहले बताओगे ना भाई। कुछ भी चीज़ें एक बार तुम फॉर्म गिरा दिए, तुम फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन ला दिए, उस दिन नहीं बताया तो कुछ नहीं अब कर सकते हो भाई। हर दिन इनका नया नया सिगुफा आता रहता है, ऐसा बेकार, तो मुझे समझ ही में नहीं आता है कि इसलिए बोला जाता है कि यूपीएससी क्यों लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं। नहीं होता है बहुत सारे लोगों का, लेकिन वो पीसीएस के चक्कर में नहीं आते हैं। उनको लगता है कि पीसीएस देकर हम सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ इतना तनाव है इन सब एग्ज़ाम में कि पहले दिन से फॉर्म फॉर्म भरने में 22 मिनट से ज़्यादा होगा तो आपका लॉग आउट कर देगा। भाई भाई लॉग आउट क्यों कर दे, तो जितना पेज भरा उतना सेव कर दो कम से कम। नहीं, हम कैसे कर देंगे सेव। मतलब आदमी को तनाव ही तनाव देना है। मतलब ये सिर्फ एग्ज़ाम तनाव का ही नाम होता है। डोंट नो कि कैसे ये सब एग्ज़ाम का कौन चला रहा है। इन सब एग्ज़ाम को सब ऐसी है, सरकार को कोई मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। जब बीपीएससी को मन आया, आयोग का चेयरमैन आके बोल दिया कि ये कर देते हैं, कर दो भाई। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि 2.5 महीने तुम्हारा एक कैलेंडर नाम का जो निकालते थे वो फेल हो चुका है। तुम खुद फेल्ड इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहे हो और बात कर रहे हो।
तुमको खुद नहीं पता है कि कल क्या होगा, तब भी चलिए आप लोग ट्वीट कीजिए और बहुत अच्छे से ट्वीट कीजिए और देखिए नंबर 1 नंबर 2 ट्रेंड होता रहे दिन भर। अब तो वक्त भी कम बचा है, इसको नंबर 1 हमेशा ट्रेंड कराते रहिए, ट्वीट कीजिए और दूसरों का भी ट्वीट रिट्वीट कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए, इसी नाम से हैं, मुक्का स्टूडेंट के नाम से ही हैं, आप लोग उस ज़रूर जुड़ जाइए। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।